जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार्षुत में 6वां अध्याय अर्थात आश्रव तत्व अधिकार के बारे में समझ रहे थे और इसमें देख रहे थे किन किन कारणों से कैसे कैसे किस गति की आयु का आश्रव हुआ करता है। हम सबने कल देखा था कि मायाचारी आदि परिणाम करने से त्रियंच आयु का आश्रव होता है और भी अनेक कारण त्रियंच आयु के आश्रव के होते हैं जैसे आज अपन जानेंगे। लेकिन उसके पहले जो यह सूत्र अपन ने पढ़ा था 16वां नंबर, इसका पहले एक बार अवलोकन कर लेते हैं बोर्ड के माध्यम से, फिर इसके और भी कारणों को जानते हैं। 6वां अध्याय सूत्र नंबर 16 माया तैर्यज्ञो नश्य। माया तैर्यज्ञ मतलब त्रियंच, योनश्य मतलब योनि का। मायाचार्य का जो परिणाम है वो त्रियंच योनि के आश्रव का कारण है। अतः जो व्यक्ति बहुत छल कपट कटु और परिणाम रखता है जिसमें कठिन परिणाम हैं, कूटनीति वाले जो परिणाम हैं, ये सभी परिणामों से यदि आश्रव होता है तो उस समय त्रियंच गति का आयु का आश्रव होता है। यहाँ पर देखते हैं कि अन्य आचार्यों ने भी त्रियंच आयु के आश्रव के कारण कौन कौन से बोले हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अकलंक देव राजवार्तिक काल में क्या कारण बताते हैं त्रियंच आयु के आश्रव की। वो कहते हैं मिथ्यात् युक्त अधर्म का उपदेश देना। धर्म का उपदेश नहीं, मिथ्यात् युक्त जिसमें मिथ्या बातें भरी हों और ऐसी मिथ्या बातों को लोग धर्म बना कर के उपदेश देते हैं। अंधविश्वास लोगों के मन में डाल देते हैं, क्योंकि अंधविश्वास डालते हैं तो उनकी रोजी रोटी चलती है। आप देखिए दुनिया में जितने भी पंडित हैं, मौलवी हैं आदि अनेक लोग, बहुत ऐसे लोग हैं कि लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास डाल दिया है कि वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाते हैं और उनसे उनकी अपनी रोजी रोटी आदि चलती है। तो जो भी साधु संत पंडित मौलवी जो ऐसे लोग हैं जो भगवान को अपना क्या मानते हैं, दूत मानते हैं, और दुनिया भी यही मानती है कि हम डायरेक्ट भगवान के पास तो जा नहीं पाते हैं, इनके माध्यम से भगवान से हमारा काम हो जाए। तो देखिए ऐसे लोग जो हैं ठगी लोग होते हैं, जो धर्म का वेश धारण करके धर्म की चादर को ओढ़ करके लोगों को सिर्फ लूटने का काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति लोगों को धर्म का उल्टा उपदेश देते हैं, मिथ्या उपदेश देते हैं। आप ये करके आ जाओ, आपका ये हो जाएगा। भाई ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे गारंटी कौन देता है? हाँ, आप तो दुनिया में गारंटी देते हैं कि जाओ इतने किलोमीटर जाओ, वहाँ पर जाके ये चढ़ा के आ जाओ, यहाँ पर उल्टी मार के आ जाओ, यहाँ पर पानी डाल के आ जाओ, यहाँ जल डाल के आ जाओ। ये ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसी गारंटी कौन लेता है? और लेते हो तो क्या हो भी जाता है। लेकिन लोगों को अंधविश्वास इतना ज़्यादा भर दिया जाता है कि भैया भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, भगवान के बिना तुम नहीं हिल सकते हो, भगवान ही तो बनाने वाला है, भगवान ही तो बिगाड़ने वाला है, वही तो तुम्हें तुम्हारी सृष्टि की रचना की है,
कुपित हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसे मनाओ, उनको मनाने के लिए अपने शरीर को कष्ट दो, अपने धन दौलत को छोड़ो। जो तुमने कमाया है वो उन्हीं को तो दिया हुआ है, उन्हीं को ही सौंप दो। ये सब फालतू की बातें करते करते लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को मिसगाइड करते हैं। ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है, उस व्यक्ति की श्रद्धा का घात करना है, उसके धार्मिक सद्भावनाओं का हानि करना है, उसके साथ खिलवाड़ करना है। ये सब करने वाला व्यक्ति तिरंच बनता है, जानवर की पर्याय बनता है और जानवर में जाकर के दुखी होता है। ऐसा मिथ्या उपदेश देने वाला कभी ऐसा नहीं करना। पर वंचना का षड्यंत्र रचना, क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। राजनीति में देखो, समाज में देखो, घर में देखो, पैसे हड़पने के लिए, ज़मीनों को, जायदादों को हड़पने के लिए, इन सब के कितने सारे काम करने के लिए लोग षड्यंत्र, तरह तरह के षड्यंत्र करने वाला निश्चित ही मायाचारी है। ये तो पक्का है, क्योंकि वो बिना मायाचारी के षड्यंत्र रच ही नहीं सकता है। क्या षड्यंत्र कभी सात्विक हो सकता है? क्या षड्यंत्र कभी सही राजमार्ग हो सकता है? अरे उसमें बिना छल कपट के कोई षड्यंत्र बन ही नहीं सकता है। तो चाहे वो युद्ध के लिए हो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, या किसी को गिराने के लिए हो, किसी का पैसा हड़पने के लिए हो, ये जितने भी षड्यंत्र हैं, अब लोगों के पास कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं, और उसके कारण से वो व्यक्ति उनको बता देते हैं, अपनी बैंक की डिटेल बता देते हैं, ऐसा घुमाते हैं। ये सब क्या है? ये मायाचारी तो है। झूठ छल कपट करके व्यक्ति को अपना बना करके उसका पैसा हड़प लेना, ऐसे धर्म के वेश को धारण करके षड्यंत्र बनाया और सामने वाले व्यक्ति का पैसा हड़प लिया। तो ये सब क्या है? ये सब तिरंच गति के आश्रय के कारण है। बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं आचार्य कर्ण देव ने। एक एक बात में एक एक घंटा बोला जा सकता है और समझा जा सकता है। छल प्रपंच की रुचि होना, जिसकी इसी प्रकार की छल प्रपंच की लोगों को लूटा कैसा जाए, कैसा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे लोगों को विश्वासघात किया जाए, ऐसे व्यक्ति स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे कंसल्टेंसी कहते हैं। हमारे पास ऐसी कंसल्टेंसी है कि हम ऐसा उपाय बताएंगे कि आपका टैक्स बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। उसके पास पैसा है, हम कैसे निकाल लेंगे, हम आपको उपाय बता देंगे। ये सब जो है मायाचारी करने वाले जीव होते हैं। आर्त ध्यान करना, वर्ण रस आदि को विकृत करने की रुचि होना। जो अपने जो शरीर है, अब शरीर में मान लो कि काला है, अब काले को क्या करना, गोरे करने के लिए क्या करना, गोरा दिखाना है। आप देखते हो कभी पार्टी में जाना, कभी शादी पार्टी में जाना, जितना मेकअप लगा के आते हैं, क्या उनका वो असली चेहरा है? क्या उनका ऐसा असली चेहरा होता है? आप जितने भी ये टीवी आदि में एक्टर्स देखते हैं, क्या ये इनके असली चेहरे हैं? क्या इनका रूप रंग ऐसा ही है? ये सब मेकअप का कमाल होता है। मेकअप से काला व्यक्ति भी गोरा दिखाई देता है। तो ये वर्ण आदि को जो बदलने में, विकृत करने में जो रुचि रखते हैं, क्या करते हैं, बालों को रंग बिरंगे कर लिए, चेहरे में ये गोबर आदि लेप लिया, पोत लिया, ये पाउडर क्रीम जो भी हैं, ठीक है ना, इन सब से अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ये मायाचारी ही तो है कि हम जो नहीं हैं हम वो दिखना चाहते हैं। हम हैं तो कुछ, हमारा रूप तो है कुछ, और हम दुनिया के सामने ऐसा दिखना चाहते कि हमसे ज़्यादा रूपवान, हमसे बढ़िया सुंदर, हमसे जैसे अच्छे। अब बाल नहीं है तो बिग लगा लिए, गंजे हैं तो क्या हुआ, बालों की बिग पहन ली, और लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, कितने बढ़िया बाल हैं, कितने सुंदर बाल हैं। ये सब क्या है? ये सिर्फ छल कपट मायाचारी है। किसके साथ? दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। अपने साथ छल कपट हो रहा है। ऐसे परिणामों से यदि हमने क्या किया, आश्रय हुआ, तो निश्चित ही तिरंच गति का आश्रय होगा। बाल सफ़ेद हैं और सफ़ेद हो गए हैं तो क्या करना है, उसको कलरिंग करा करके उसमें अपने काले कर लिए। काले दिखना चाहिए, क्योंकि वाइट अच्छे लगते नहीं हैं। दूसरों को धोखा देना चाहते हो, तुम्हारा धोखा देने का परिणाम है, और स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ऐसे नहीं करने का। पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध होना, परस्पर फूट डालना।
क्रोध कैसा है? पृथ्वी की रेखा के समान। जैसे पृथ्वी में रेखा आ जाती है तो वो रेखा बहुत दिनों में मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती है। तो जिसका क्रोध जो है इतना तीव्र हो, वो क्रोध करने वाला व्यक्ति, और परस्पर में फूट डालने वाला व्यक्ति, क्योंकि जो परस्पर में फूट डालता है वो कुछ न कुछ इस प्रकार से उपक्रम करता है छल के, तभी परस्पर में क्या डलती है? फूट डलती है। फिर दिया है आचार्य भगवान ने, जाति कुल में दोष लगाने वाला, किसी की जाति में, किसी के कुल में दोष लगाने वाला, धर्मात्माओं में विसंवाद में रुचि रखने वाला, और किसी के सद्गुणों का लोप करने वाला, ये व्यक्ति भी क्या होते हैं? मायाचारी आदि करने वाले होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, अगर हम धर्म करने के लिए थोड़ी बहुत मायाचारी करते हैं तो क्या इस मायाचारी से भी हमें तिरंज गति का आश्रय होगा? दुष्ट स्वभाव से, मिथ्यात्व से युक्त होकर के, या गलत परिणाम या गलत अभिप्राय से की गई मायाचारी ही तिरंज गति के आश्रय का कारण है। लेकिन यदि आपका दुष्ट स्वभाव नहीं है, उसमें आपका भाव धार्मिक है, आपका भाव धर्म करने का है, और उसमें आपके द्वारा यदि छोटी मोटी मायाचारी होती है तो उससे तिरंज गति के आश्रय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके वो मिक्स परिणाम है। मायाचारी तो हो रही है, लेकिन उस मायाचारी के करते समय भी परिणाम आपके क्या हैं? मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, साधु संत के पास जाना है। कभी कभी हमारा ऐसा पाप कर्म का उदय होता है कि हमें अच्छे साधन नहीं मिलते हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। जैसे मान लो कि पति ऐसा मिल गया कि तुमको मंदिर नहीं जाना है, तुमको गुरुओं के पास नहीं जाना है, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तो रोक टोकाटाकी होती है। तुम उपास नहीं करोगे, तुम व्रत नहीं करोगे तो देख लेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत होंगे। तो वो सामने दिखाने के लिए तो ना उपास करते हैं ना मंदिर जाते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो मंदिर पहुंच ही जाते हैं। कैसे? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो क्या हुआ? सब्जी लेने तो गए लेकिन मंदिर के दर्शन भी कर आए। दिखाने के लिए खाना खाया, पर खाना खाया ही नहीं, और उस दिन उन्होंने उपवास भी कर लिया, अपना व्रत का पालन भी कर लिया, और किसी को पता भी नहीं चला। तो देखो, व्रत का पालन भी हो गया, मंदिर जाना भी हो गया, गुरु के दर्शन भी हो गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? वो लाल मंदिर दर्शन करने जा रहे, और पता चला आसपास महाराज जी हैं, तो उनके दर्शन करके भी आ गए, और घर वालों को किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि भाव उसके धार्मिक हैं। तो देखिए, परिणामों में धार्मिकता है, परिणामों में देव शास्त्र गुरु सच्चे मार्ग के प्रति अटूट श्रद्धा है। उस अटूट श्रद्धा के कारण उसका मायाचारी का परिणाम बहुत निम्न परिणाम है, बहुत छोटा परिणाम है, और उस समय उसके जो धार्मिक परिणाम है वो बहुत तीव्र परिणाम है। इसलिए उन परिणामों के माध्यम से उसके उस समय तिरंज गति का आयु का आश्रय नहीं होगा। यहाँ से लिखा है शास्त्र में, गोमठ सार में लिखा है, दुष्ट स्वभाव से जो मायाचारी करे, मायाचारी तो करे पर उसके अंदर दुष्टता भी होना चाहिए, भ्रष्टता भी होना चाहिए। वो व्यक्ति भ्रष्ट है, वो व्यक्ति बहुत दुष्ट स्वभाव वाली है, तो जो दूसरों के साथ छल करना चाहता है, कपट करना चाहता है, दूसरों को गिराना चाहता है, उसके अंदर हीन भावना है, अहित करने की भावना है, उसका नुकसान पहुंचाने की भावना है, इस प्रकार से उसको लूटने की भावना है। ऐसे दुष्ट स्वभावों से युक्त जो मायाचारी है, वह मायाचारी नियम से तिरंज गति के आश्रय का कारण हुआ करती है। नमोस्तु आचार्य, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, किस लेस्या के परिणाम वाले व्यक्ति तिर्यंच गति का आश्रय करते हैं? लेस्या में नील लेस्या और कापोत लेस्या रूप जिसके परिणाम पाए जाते हैं, वो व्यक्ति के जो हैं तिरंच आयु के आश्रय के कारण होते हैं। ध्यान रखना, नील लेस्या, कापोत लेस्या, इन सब के असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं, पर नील लेस्या, कापोत लेस्या परिणाम वाले के जो मायाचारी रूप परिणाम पाए जाते हैं, उनके इस प्रकार के आश्रय हुआ करते हैं। सूत्र में जो माया शब्द आया है, तो माया भी कितने प्रकार की होती है? आचार्यों ने माया 5 प्रकार की बताई है। निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणधि और प्रतिकुंचन। इनके क्या अर्थ होते हैं? तो आइए अपन देखते हैं स्लाइड में। पहली माया लिखी हुई है निकृति माया। निकृति माया का मतलब
किसी कार्य के विषय में जिसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई, ऐसे मनुष्य का दूसरों को फंसाने का जो चातुर्य है वो निकृति माया है। मतलब जिसको किसी को जाल में फंसाया जाए, मतलब कोई काम का भाव हुआ है और उसको देखा कि हाँ इसको इस प्रकार की ज़रूरत है, तो उसके लिए अब कैसे फंसाना है, इसको कैसे फंसा करके अपना जो है कार्य पूरा करना है। तो ये फंसाने का जो कार्य है दूसरों को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ये निकृति नाम की माया हुआ करती है। दूसरा दिया है उपधि माया। क्या लिखा हुआ है? अच्छे परिणामों को ढांककर धर्म के निमित्त चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति करना, ये उपधि नाम की माया है। क्या है? अच्छे परिणाम जो हैं उनको तो ढांक करके, अच्छे परिणामों को दूर करके, और धर्म की निमित्त से, किसके निमित्त से? धर्म के निमित्त से चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति होना। आदि मतलब सभी, चोरी, हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, धर्म का नाम लेकर के क्या करना? लोगों के यहाँ चोरी कर लेना, लोगों से झूठ बोलना, झूठ बोल के उनसे पैसा ले लेना कि भैया ये तो हम धर्म में लगाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे, और पैसा ले लिया और उसको अपना स्वयं उपभोग में लगा रहे हैं, अपने घर के गृह कार्य में लगा रहे हैं, और वो क्या है? धर्म के नाम से इकट्ठा कर लिया। ये उपधि नाम की माया है। ये इस माया से भी क्या होता है? तिरंच गति का आश्रय होता है। ऐसा संसार में बहुत लोग करते हैं। धर्म के नाम से चोरी करना, झूठ बोलना, गलत काम करना, परिग्रह जोड़ना बहुत चल रहा है, व्यापार चल रहा है कि मैं जैन ज्योतिष सिखाऊंगा, जैन वास्तु के अनुसार बताऊंगा, और अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और क्या करते हैं? बताते धाते कुछ नहीं है, उनको पता कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लोगों से पैसा लूटना और ऐंठना हुआ करता है। ऐसे ही धर्म के ऐसे आयतन खोल लिए और उसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करना, गुल्लक रख देना, उस गुल्लक के पैसे को अपने खर्च में यूज करना आदि अनेक प्रकार के जो ये हैं तिरंच गति के आश्रय के कारण होते हैं। फिर दिया है साती प्रयोग। धन के विषय में झगड़ा करना, धरोहर हरण कर लेना और चापलूसी करना, ये 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। धन के विषय में झगड़ा करना मतलब क्या है? धन को लेकर के विवाद हो जाना, और विवाद ऐसा हो गया लेन देन में कि वह फिर उस झगड़े से बहुत ज़्यादा संकलेश परिणाम हो गए। धरोहर हड़ना, किसी ने आपके यहाँ विश्वास करके अपनी धरोहर रख दी, अपना ज़मीन रख दिया, अपना कागज़ रख दिया, जब वो मांगने आया वो कुछ, तो आपने उसे मना कर दिया कि मेरे पास तुम्हारी कोई धरोहर नहीं है, तुम्हारा कोई धन नहीं है। इस प्रकार से उसको झूठा सिद्ध कर देना, कोर्ट में झूठा सिद्ध कर देना, कोर्ट कचहरी करना, ये सब जो है साती प्रयोग है और ये चापलूसी करना है ये। और इस प्रकार से मायाचारी से क्या होता है? तिरंज गति का आश्रय होता है। तीसरे प्रकार की है। देखिए चौथे नंबर में क्या लिखी है यहाँ पर? मिलावट के द्वारा द्रव्य विनाश करना। मिलावट के द्वारा वस्तुओं को अपन ने क्या करते हैं? मिलावट करते हैं, तो जो असली द्रव्य है वो ख़राब हो जाती है और नकली द्रव्य बन जाती है, और इस प्रकार से लोगों को अपन बेचते हैं। रस में पानी मिला दिया, मिर्ची में ईंट का पाउडर मिला दिया, काली मिर्च में जो है पपीते के बीज मिला दिए। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल तो हमको पता है, बाकी तो हमको पता नहीं है, वो सब आपको मालूम है। तो आप अपनी व्यापार में कैसी मायाचारी करते हो, कैसे मिलावट करते हो, यह सब आपको पता है। ये प्रणधि नाम की माया है, इससे भी आश्रय होता है। प्रतिकुंचन लिखा है, आलोचना करते समय अपने दोष छिपाना। क्या करना? एक कोई शिष्य है और गुरु से आलोचना कर रहा है अपने पापों की, तो वो ऐसे से कर रहा है, ऐसे बता रहा है कि जिससे डांट ना पिटे और अपना काम भी हो जाए, पर असली जो दोष हैं उन दोषों को क्या करता है? वो छिपाता है या घुमा फिरा करके पूछता है। तो इस प्रकार से आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाना, देखना, ध्यान रखना, कभी भी गुरु से और वैद्य से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से कोई बात छुपाओगे, गुरु से कोई बात छिपाओगे तो कभी भी तुम्हारे दोष साफ नहीं होंगे, आत्मा साफ और शुद्ध नहीं होगी। और किसी वैद्य राज्य से अपनी बीमारी छुपाओगे,
वैद्य जी के पास गए और अपनी बीमारी छिपाया, और वैद्य जी पूछ रहे हैं आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है। तो डर के मारे, क्योंकि मैं बता दूंगा तो मेरा पाप जग में जाहिर हो जाएगा, घर वालों को पता चल जाएगा, तो मुझे दुख होगा। तो वो छिपाने से आप कभी भी जो है निरोगी काया को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अंदर से दोषों को छिपाओगे गुरुओं के पास तो कभी भी आप निर्दोष चारित्र को प्राप्त नहीं हो पाओगे। तो इस प्रकार से उस समय जो की गई जो मायाचारी है, कैसी मायाचारी है, हम वैद्य जी से पूछते हैं, यदि वैद्य जी कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसको यदि छुड़ाना हो या उससे उसको ऐसी बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए। पिया तो स्वयं है लेकिन किसी और का नाम, किसी और के बारे में। ऐसे गुरु से, गुरुदेव जी यदि धोखे से एक मच्छर मर जाए किसी व्यक्ति से तो उसे कितना कायोत्सर्ग करना चाहिए, कौन सा प्रायश्चित लेना चाहिए, जबकि स्वयं के हाथ से मरा है, प्रायश्चित स्वयं चाहिए है, पर वो बताना नहीं चाह रहा कि मैं गुरु के सामने नज़र में उतरूँ, औरों के सामने कि देखो कितना आलसी है, मच्छर इसके साथ मर जाता है, जीव मर जाते हैं, झूठ बोलता है। तो दूसरों के नाम लेकर के वो प्रायश्चित को ग्रहण करना, ये भी सब क्या है, मायाचारी है। ऐसे मायाचारी परिणाम से कभी भी पाप का क्षय नहीं होता है। तो ऐसे मायाचारी करने वाले व्यक्ति भी तिर्यंच आयु का आश्रय होता है और आलोचना बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, जो व्यक्ति क्रूर है, अधर्मी है, पाप करता रहता है, हिंसा करता है, अगर उस व्यक्ति को धर्म में लगाने के लिए मायाचारी की जाए तो क्या वह मायाचारी भी त्रियंच गति का आश्रय होगा? जीवों को धर्म मार्ग और न्याय मार्ग में, पुण्य मार्ग में, सत मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए यदि किसी प्रकार की भी मायाचारी होती है तो श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने कहा है कि उसको त्रियंच आयु का आश्रय नहीं होगा। कोई व्यक्ति बहुत दंभी है, अहंकारी है, मानी है, अभद्र है, क्रूर है, हिंसक है, अधर्मी है, नास्तिक है आदि किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति हो सकता है। और होते हैं परिवार में इक्का दुक्का, किसी का बच्चा है जो मंदिर के लिए आने के लिए मना करता है, जो धर्म करने के लिए मना करता है, कुछ नहीं रखा धर्म में, मुझे नहीं करना धर्म, कोई भगवान परमात्मा आदि नहीं होते हैं। तो आदि अनेक प्रकार से ऐसे लोग होते हैं और उनमें धर्म उपजे, उनमें भी जो पुण्य का भाव जागृत हो, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा बने, तो उनके के लिए जो कुछ भी तुम्हारे अंदर मायाचारी का परिणाम आया है उससे तुम्हें त्रियंच गति का आश्रय का कारण नहीं होगा। महाराज जी के पास दर्शन करने पतिदेव नहीं जाते हैं और आप किसी भी बहाने उनको महाराज जी के पास ले गए, ठीक है ना, बताया कुछ और महाराज जी वहाँ पे मिल गए और महाराज से पहले बता दिया था कि महाराज जी वो आएंगे, मैं कैसे भी लेके आऊँगी, आप ध्यान रखना, वो ऐसे हैं वैसे हैं, शराब पीते हैं, गुटखी खाते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, गलत काम करते हैं। वो आप अपने आप ही उनको धर्म का उपदेश दे देना। पति को कुछ नहीं बताया और पति को किसी बहाने से कि मंदिर में कुछ हो रहा है, ज़रूरी है, प्रधान ने बुलाया, इसने बुलाया, ऐसा करके ले गए। और वहीं महाराज जी बैठे, महाराज तो बैठे थे इंतजार में, तो माँ और हम अपना उपदेश दें, ठीक है ना। और इस प्रकार से वो मायाचारी करके तो उसको लेके आई और महाराज जी ने उसको धर्म का उपदेश दिया और इस प्रकार से उसके हृदय के मित्र बन करके उपदेश दिया, उसे अपना बनाया और वो व्यक्ति ठीक भी हो गया, अच्छे मार्ग में चलने भी लगा धीरे धीरे। महाराज जी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छा आशीर्वाद देते हैं और निस्वार्थ हैं। इस प्रकार से उसके मन में विचार बैठ गई और उसको आशीर्वाद भी, प्रेम भी, प्यार भी बहुत मिला, वो व्यक्ति सुधर जाता है। तो इस प्रकार से उसकी पत्नी ने जो मायाचारी की, तो आचार्य वो कह रहे हैं वो मायाचारी से उसको त्रियंच गति का आश्रय नहीं होगा, क्योंकि उसके परिणामों में अहित के भाव नहीं हैं, हित के भाव हैं, उपकार के भाव हैं, कल्याण के भाव हैं। तो ऐसे हित कल्याण के भाव से थोड़ी बहुत मायाचारी होती है, तो उस मायाचारी से आश्रय त्रियंच का नियम से नहीं होता है, ऐसा श्लोक वार्तिककार में आचार्य स्वामी ने कहा है। तो इस प्रकार से आज के अपन स्वाध्याय में देखा माया त्रयोग्यो नश्य, कि मायाचारी करने से
त्रियंच गति का आश्रय होता है। अतः हमें कभी भी जानबूझ करके दुष्ट स्वभाव से आर्तरोध ध्यान आदि परिणामों से कोई छल कपट मायाचारी नहीं करना है। इनसे बचने के लिए पूरा प्रयास करना है। सद्गति हो, सद्धर्म धारण करें, ऐसी मंगल भावना रखें जिससे अपना मायाचारी परिणाम ना हो। सरल बनो, बिल्कुल सरल बनो, सहज बनो। सरल और सहज बनेंगे तो कोई अपने अंदर मायाचारी नहीं आ सकती। जो है सो है, ऐसा सरल बने तो ठीक रहेगा। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।